हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक, जिसका नाम है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में। ये इतना महान है कि आपको क्या बताएं कितना महान है। यह वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है और आपके पास समय नहीं है, फिर भी आपको यह वीडियो देखना है, तब आप स्पीड इसका चेंज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, जिससे आप इसको जल्दी ही खत्म कर सकें। हम लोग बात करने वाले हैं, क्या यह सच में बात सही है कि आरआरबी आपके 3 पीढ़ियों को जॉब देने वाली है? जी हाँ, ये बात कितनी सच है इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए मैं रोहन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्विटर कैंपेन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की महानता के बारे में, यानी रेलवे बोर्ड की महानता के बारे में। ये कितना महान है, आखिर इसे महान की संज्ञा लोग क्यों कह रहे हैं कि इसके जैसा संस्था न कभी भूत में हुआ है, न भविष्य में कभी होने वाला है। जी हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि 2.5 साल हो जाने के बाद भी यह ऐसी संस्था है जो अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है। वो अलग बात है कि 500 करोड़ रुपए इसके पास सिर्फ एग्जामिनेशन फी से आ गया था, फिर भी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा पाई है। तो इसकी जैसी महान संस्था हो क्या सकती है? आप लोग जानते हैं कि संस्था इतनी महान है कि इसके बारे में कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता है। किसी पुराण के बारे में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, इतना महान है। आपको बता दें कि आगे हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से यह संस्था आपको 3 पीढ़ियों को जॉब देने वाली है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये अंदर की बात है, आप लोग को मालूम है कि नहीं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले फॉर्म आप भरे हैं, ठीक है? आप फॉर्म भरे हैं, ठीक है? आप फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम जो है वो आपका आप नहीं दीजिएगा, आपका बेटा आपके बदले एग्ज़ाम देने जाएगा, ठीक है? आपका बेटा आपका एक बदले एग्ज़ाम देगा और रिज़ल्ट इसका नहीं होगा, रिज़ल्ट इसके बेटे का होगा, यानी आपके पोता का। तो सोच रहे हैं, रेलवे जैसा इतना दूरदृष्टि किसी के पास में नहीं है, आरआरबी बोर्ड के जैसा किसी के पास ऐसी दूरदृष्टता नहीं है कि वो आपके 3 पीढ़ियों को जॉब दे सके। जी हाँ, फॉर्म आप भरिए, एग्ज़ाम आपका बेटा देगा और रिज़ल्ट और जो नौकरी है वो आपका पोता करने वाला है। ऐसी महान संस्था को दंडवत प्रणाम है और इसके अधिकारियों को भी दंडवत प्रणाम है कि आप ऐसी संस्था हमारे सामने लेके आए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कि एग्ज़ाम डेट तो आ नहीं रहा, तो इससे क्या मालूम चल रहा कि आप तो एग्ज़ाम करवाएँगे नहीं, इस जन्म में तो होने से नहीं रहा। मान लीजिए अगला जन्म में तो आप नहीं रहिएगा, तो आपका बेटा रहेगा ना महाराज, वो एग्ज़ाम दे देगा। इतना दूर तक सोचा हुआ है आरआरबी। और मान लीजिए अब फिर रिज़ल्ट आप लोग चिल्लाने लगेगा। सबसे पहले एग्ज़ाम चिल्ला रहे हैं, उसके बाद रिज़ल्ट चिल्लाने लगेगा, उसके लिए आपका बेटे का बेटा यानी आपका पोता जाएगा, ठीक है? आप सोच रहे हैं 3 पीढ़ियों को जॉब देगा आरआरबी, ठीक है? इसके बारे में और महानता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, हर एक तक पहुँचा दीजिए इस वीडियो को, कि वो भी जाने आरआरबी कितना महान है। और कम से कम आप उसको थैंक यू तो बोल सकते हैं आरआरबी को, जो आपके 3 पीढ़ियों को देख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आरआरबी की महानता यहीं खत्म नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें, हर एक स्टूडेंट ने ₹500 फॉर्म के लिए दिया था। जी हाँ, और लगभग कितना 1.25 करोड़ लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। मान लीजिए 25 लाख हटा देते हैं, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है? तो टोटल यदि देखा जाए तो ये आ जाता है 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है? और इसमें से अब 2.5 साल का आप इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, कितना पैसा होता है। इतना गरीब संस्था था, आरआरबी इतना गरीब संस्था था कि उसे उसे अपनी संस्था चलाने के लिए हम जैसे लोगों से चंदा लेना पड़ा। लेकिन चंदा माँगता तो लोग इससे भी ज़्यादा बढ़ा के देते, लेकिन चंदा उसने नहीं माँगा, उसने एग्ज़ामिनेशन फ़ी माँगा। जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी माँगा तो इसलिए हम लोग भी उससे एग्ज़ामिनेशन माँग रहे हैं। यदि वो चंदा माँगा रहता तो हम लोग दे भी देते कि जाओ, और कुछ बोलते भी नहीं। लेकिन कम से कम आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी का नाम चेंज करके आप चंदा ही कर दीजिए कि आरआरबी को चंदा चाहिए, ठीक है? और सुनने में आया है कि आरआरबी को समाप्त किया जा रहा है। जी हाँ, सही बात है कि आरआरबी को समाप्त किया जाता है। ऐसी कठोर निर्णय का हम लोग एकदम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। आरआरबी को खत्म नहीं करना चाहिए। ऐसी संस्थाएँ हमें बनाए रखना चाहिए इस देश में, कि ऐसी संस्था हो जो ना कभी भूत में हुई है, ना भविष्य में कभी होगी। ऐसी संस्थाओं को ज़िंदा रखना चाहिए, ताकि वे आने वाले अगली संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हों कि किस प्रकार 500 करोड़ को हज़म किया जाता है। बिना एग्जामिनेशन कराए हुए किस प्रकार हम लोग ₹500 को हजम कर सकते हैं, और भी संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, निष्ठुर लोग, इसे समाप्त करने के लिए सोच रहे हैं। जो भी इस संस्था को समाप्त करने के लिए सोच रहे हैं, उनका मैं कड़ी-कड़ी निंदा करता हूँ। आप लोग भी कम से कम आरआरबी को बचाने के लिए आप लोग ट्वीट कीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे किस प्रकार आपको ट्वीट करना है। देखिए, ट्विटर कैंपेन में आपको क्या करना है, सबसे पहले
सबसे महान संस्था, यानी आपको कुछ भी आप लोग लिख दीजिएगा, थैंक यू आरआरबी, थैंक यू आरआरबी हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, ठीक है? जो भी आपका मन करे वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको देना है @ हमारे इस महान संस्था का, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री को आपको टैग करना है। उसके बाद इसके कर्ता-धर्ता यानी कि अश्विनी वैष्णव जी, जो इसके रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको टैग कीजिए और फिर पीएमओ को भी आप ज़रूर टैग कीजिएगा, ठीक है? कि वो भी जाने कि ऐसी महान संस्था है। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी प्राइम मिनिस्टर जी को भी आपको टैग करना है। इसके बाद आपको हैशटैग लगाना है। हैशटैग क्या लगाना है? तो रेलवे रेलवे अंडरस्कोर ग्रुप डी, जी हाँ, ग्रुप डी अंडरस्कोर एग्जाम डेट, ठीक है? इतना ही आप लोग को लिख देना है और इस प्रकार हम लोग को ट्वीट करना है। तो एक बार आप लोग फिर से हैशटैग देख लीजिए, यही हैशटैग आप लोग को चलाना है। क्या चीज़ चलाना है? रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट, ठीक है? ग्रुप डी ये अंडरस्कोर है, ग्रुप ये रेलवे के बाद ये अंडरस्कोर है, उसके बाद ग्रुप डी सब स्मॉल लेटर में, उसके बाद फिर अंडरस्कोर, उसके बाद एग्जाम डेट। इतना आपको ट्वीट करना है और इस ट्वीट में आपके लिए बहुत सारे लोग आपका साथ देने वाले हैं, बहुत से टीचर आपकी हेल्प करने वाले हैं इस बार। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आरआरबी जैसी महान संस्था के लिए दुनिया में प्रचार कीजिए कि ये भी एक संस्था है जो गरीब बच्चों से, ठीक है, 500 रुपए लेके, और लगभग 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। उन 500 रुपए को, यानी 500 करोड़ को लीगल जाने के लिए भी उतना बड़ा पेट चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आरआरबी के पास है। आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है? और वहाँ के जो भी अधिकारी लोग हैं, उन्हें कम से कम चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूबने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ, ऑफ़िसर जो भी वहाँ के हैं, आरआरबी के जो सीनियर मोस्ट हैं, उन सारे ऑफ़िसर को और स्टाफ को कम से कम चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूबने की कोशिश करना चाहिए कि आप उसमें डूब पाते हैं कि नहीं डूब पाते हैं। यदि डूब पाते हैं, तो वहीं के वहीं रहिए। आप लोग के लिए आत्मचिंता का विषय है, आरआरबी के अधिकारियों के लिए, कि वे किस प्रकार से इस संस्था में हैं और किस प्रकार, उन्हें तो कुछ लेना-देना है नहीं, लाखों की गाड़ी में आना है, करोड़ों के ऑफ़िस में बैठना है और सुबह काम करना है, शाम को चल देना है। उनका तो कुछ लेना-देना है नहीं। जो यहाँ खेतों में काम करता है, दिहाड़ी का मज़दूरी करता है, वो कैसे-कैसे 500 रुपए जुटा के आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी दिया था, लेकिन आप फिर भी एग्ज़ामिनेशन नहीं करा पा रहे हैं। ये आप लोग की शानदार अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के लिए कम से कम भारत सरकार को इन्हें कोई पुरस्कार तो ज़रूर ही देना चाहिए, चाहे वो भारत रत्न हो या कोई भी पुरस्कार, कम से कम आरआरबी के ऑफ़िसर को देना चाहिए कि इतना महान कार्य इन लोग किस प्रकार से कर लेते हैं। और जो भी अधिकारी हैं, वे कम से कम आत्मचिंता करें कि आखिर ऐसा क्यों है कि हर एक लोग जो भी आता है, हमें ट्रोल करके चल जाता है, 2 शब्द सुना के चला जाता है। ये आपकी लापरवाही का नतीजा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एग्ज़ाम डेट चाहिए। आप एग्ज़ाम डेट नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आप एक ये नोटिफ़िकेशन निकाल दीजिए। आप कम से कम नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आप निकाल दीजिए कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है? हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। हमारा जो संस्था था आरआरबी, वो डूब रहा था, इसलिए हमें चंदे की ज़रूरत थी। इसलिए हमने आपसे चंदा के रूप में लिया है और कृपया करके आप हमसे एग्ज़ामिनेशन की कोई भी उम्मीद न रखिए। तो ऐसे में हम लोग जो भी छात्र हैं, वो भी समझ जाएँगे कि चलो, कम से कम एक संस्था को बचाने में हम लोग किसी काम तो आए, और आपको छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपने एग्ज़ाम फ़ी लिया है, तब तो आपको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, या फिर आप नोटिफ़िकेशन निकाल दीजिए कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए नहीं लिए थे, हम लोग चंदा के लिए लिए थे, जिससे हम लोग ऐश-मौज कर रहे हैं। जो 500 करोड़ रुपए हमने गरीब छात्रों से लिया था, उससे हम लोग ऐश-मौज कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए को हम लोगों ने निगल चुके हैं और किसी भी प्रकार से आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं होने पा रहा। किसी प्रकार का भी आप कम से कम नोटिफ़िकेशन आप लोग दे दीजिए, हम लोग उसी से संतुष्ट कर लेंगे। और देखिए, और पहला बात क्या है, यदि आप फिज़िकल प्रोटेस्ट करने जाते हैं, यदि रोड पे उतरिएगा आप प्रोटेस्ट करने के लिए, तो क्या चीज़ करेगा, पुलिस डंडा बरसाएगा और आप पे एफआईआर भी हो जाएगी। तो जो भी रेलवे तो छोड़िए, आपको फिर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होने वाली है। और आप जब डिजिटली यानी ट्विटर पे आप जाके किसी प्रकार का कैंपेन चलाने वाले हैं, तो वहाँ के आईटी सेल वाले ही खेला कर देंगे। अब बताइए, हम छात्र करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ये भी एक सवाल है। लेकिन हम लोग आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कम से कम आरआरबी को थैंक यू कहिए इस बड़े ही इस महान काम करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको मालूम चल गया कि आरआरबी जैसा महान संस्था इस विश्व में कहीं भी नहीं है, जो कि सिर्फ़ हमारे पास है और 3 पीढ़ियों को किस प्रकार से जॉब देने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। लाइक करना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए और ट्वीट आपको करना है 27 तारीख को। किसी भी हाल में आपको ट्वीट करना है। 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ट्विटर कैंपेन। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।